मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 5 वर्षों का निचोड़ है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जैसे कि प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार आपको ये एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों आपका एक छोटा सा चैलेंज है इस वीडियो में। टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन है, इसमें से आपको देखते हैं आपका 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं। तो उम्मीद है कि कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था जो दोस्तों मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ दोस्तों कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन यही आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध था। तो दोस्तों किसके कारण प्रसिद्ध था? तो ये था दोस्तों कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। देखिए दोस्तों कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में 1907 ईस्वी में बट गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां और आग खां ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग बताएंगे। तो ये है दोस्तों मौलिक अधिकार प्रस्ताव के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था। किसने लागू किया था दोस्तों? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय आया था। तो किसके समय आया था दोस्तों? तो ये आया था लॉर्ड रिपन के समय। दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बंग भंग आंदोलन जो है कि 1900 कितने ईस्वी में हुआ था, जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग के गठन में किसका प्रमुख योगदान था। तो किसका था दोस्तों आप लोग बताएंगे। ये था दोस्तों आग खां को। दोस्तों मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। किसने किया था? आग खां और सलीम उल्लाह खां। ये भी याद रखेंगे। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्ध शांत कब प्रस्तुत किया। कब किया था दोस्तों? ये किया था 1940 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने किया। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किया विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आर्य समाज का दोस्तों स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ था 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा की खोज दोस्तों किस वर्ष हुई थी। 5 स्टार क्वेश्चन है। और दोस्तों हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो बताएंगे दोस्तों किस प्रकार का प्रयोग होता था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्की हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था बोध गया में। अब लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है, तो ये होता है नीति या तो धर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लिया था, कब लिया था, 30 वर्षों में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों वो कौन है। तो बताएंगे कि कौन था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन इलाही किसने शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया था अकबर ने। किसने किया था दोस्तों, अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। बताएंगे दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें दोस्तों अकबर जीत गया था और हेमू क्या है, हार गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है। तो किससे जोड़ा गया है दोस्तों, बताएंगे किसको से जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसमें जो है कि संपत्ति का अधिकार 19 के क से हटाकर दोस्तों 300 का अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब है, तो किस में है दोस्तों, तो ये है मौलिक कानूनी अधिकार में। किस में दोस्तों, कानूनी अधिकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों में कौन भाग लेता है। तो बताएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन भाग लेता है। तो कौन लेता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांसद और विधायक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति क्या कह रहा है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालेगा दोस्तों, तो ये संभालेगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था नंद वंश का संस्थापक, तो ये था महापद्म नंद था। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, ये किया था कुंवर सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के बाद सेना में किस नीति को अपनाया गया था दोस्तों, ये अपनाया गया था यूरोपीय की संख्या बढ़ाई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।